हाय, मैं प्रशांत। आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कमोडिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शंस ग्रीक के बारे में। इससे पहले भी हमने ऑप्शंस के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें हमने ऑप्शन चेन के बेसिक के बारे में बात किया था। अगर आपने ऑप्शन चेन के बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को समझने में और आसानी होगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम ऑप्शंस ग्रीक के ऊपर बात करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम ऑप्शंस ग्रीक के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि इसका इस्तेमाल आप रियल लाइफ ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, नॉलेज के बाद उसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में करने आना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है और उसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में नहीं कर पा रहे हैं तो नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा हूँ, उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं वही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया, देख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन चेन हमने ओपन किया सेंसिबल के वेबसाइट से ओपन किया। और यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी अभी आपका 17,150 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी ये आपका एट द मनी प्राइस है एज ऑन 21 मार्च 2022। और यहाँ पे 17,100 इन द मनी प्राइस है और 17,200 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस ग्रीक की बात करें तो आपको डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा ये चारों आपको ऑप्शंस ग्रीक दिख जाएगा। और आपको कॉल में भी दिखेगा, पुट में भी डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा ये सारा आपको ऑप्शंस ग्रीक दिख जाएगा। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस ग्रीक वो होता है डेल्टा और थीटा। पुट और कॉल दोनों तरफ होता है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा की बात कर ले तो कॉल्स में डेल्टा आपको 0 से 1 के वैल्यू के बीच में मिलता है और पुट में आपको डेल्टा -1 से 0 के वैल्यू के बीच में आपको मिलता है। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो हम वैल्यू कॉल्स की तरफ बात करें सेम वैल्यू पुट में भी एप्लीकेबल होता है, सिर्फ यहाँ पे आपका उसके पहले माइनस लगता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एक करके इन चारों ऑप्शंस ग्रीक को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डेल्टा के ऊपर बात करते हैं। तो बाकी आपको यहाँ पे मान के चलना है कि कांस्टेंट है, सिर्फ डेल्टा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कुछ होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं 17,500 कॉल ऑप्शंस पे, जो कि आपका आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस है। इसके पीछे रीजन है कि हम क्यों आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस देख रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 17,500 कॉल ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा वो 58.60 करीब देखने को मिलेगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हम इसको 60 बोल देते हैं, यानी 60 करीब प्रीमियम है। यहाँ पे अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा आपका 0.23 है। तो डेल्टा अगर 0.23 है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ आता है तो इसका जो प्रीमियम है 17,500 का वो 23 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी डेल्टा जितना भी है उसका प्रीमियम उतना इंक्रीज हो जाएगा अगर निफ्टी 100 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम ये मान के चले कि निफ्टी 17,200 से 17,300 के लेवल पे आ जाता है तब क्या होगा, तब 17,500 का जो प्रीमियम अभी है आपका 5760 यानी 60 करीब है। तो यहाँ पे इसका जो प्रीमियम है वो 23 रुपये इंक्रीज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा अकाउंट। इसमें थीटा, वेगा, गामा का भी रोल होता है, लेकिन सिर्फ डेल्टा इसके प्रीमियम को 23 रुपये बढ़ा देगा, यानी इसका प्रीमियम अब हो जाएगा 60 + 23 यानी 93 इसका प्रीमियम प्राइस हो जाएगा अगर निफ्टी 17,200 से 17,300 के लेवल पे आ जाता है, यानी यहाँ से 100 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखा देता है। तो डेल्टा दिखाता है कि कितना चेंज हो सकता है प्रीमियम में अगर मार्केट एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करता है। तो बाकी डेल्टा क्या है ये समझ में आ गया होगा। और पुट में भी सेम चीज़ होता है, यहाँ पे आपका माइनस में, यहाँ पे भी सेम मूव देता है। अगर कोई भी पुट ऑप्शंस का प्रीमियम 17,500 पे ही ले लेते हैं, 400 के करीब है, अगर मार्केट इसके फेवर में मूव करता है, यानी अगर यहाँ से नीचे 100 पॉइंट जाता है तो इसका प्रीमियम आपका डेल्टा है 0.78, तो 78 इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है, इसके अगेंस्ट आता है, तो यहाँ पे इसका जो प्रीमियम है वो 78 रुपया माइनस हो जाएगा। तो सेम कॉल की तरफ भी होता है, अगर मार्केट फेवर मूव करता है तो जो प्रीमियम है वो यहाँ पे 23 रुपये करीब बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अगेंस्ट में 100 पॉइंट चला जाता है तो इसका प्रीमियम 23 रुपये डिक्रीज भी हो जाएगा। डेल्टा हमें यही चीज़ बताता है। तो मैं आपको बताऊंगा
कि इसका हम इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, रियल लाइफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इसका कैसा रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इसका पे ऑफ चार्ट भी बताऊंगा ऑप्स्ट्रा के वेबसाइट पे ले जाके। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। उसके बाद दूसरा चीज़ जो यहाँ पे हमें समझना है वो है थीटा। थीटा को आप सिंपल सा टाइम वैल्यू से भी आप समझ सकते हैं। ये दिखाता है टाइम वैल्यू, चाहे वो कॉल की तरफ हो या फिर पुट की तरफ हो, ये आपका टाइम वैल्यू दिखाता है। 17,500 के लेवल पे ही वापस आते हैं। 17,500 के लेवल पे थीटा जो है आपका है -22 के करीब। तो ये दिखाता है कि अगर आज मार्केट 17,500 से नीचे रहता है तो इसके ऑप्शंस प्रीमियम में 22 रुपये का डिक्रीज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 22 रुपये टाइम वैल्यू है आज का। तो डेली कितना टाइम वैल्यू है वो दिखाता है, और ये टाइम वैल्यू एट द एंड ऑफ द मार्केट खत्म हो जाएगा। ये चीज़ हमें थीटा बताता है। तो थीटा आपका किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितना टाइम वैल्यू है और कितना उसका प्रीमियम डिके हो सकता है वो बताता है। सिंपल शब्दों में आपको ये समझ लेना है, चाहे वो कॉल की तरफ हो या फिर पुट की तरफ हो, थीटा आपका यही चीज़ बताता है कि किसी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना डिक्रीज होगा। वहीं अगर हम 17,500 के पुट पे भी आते हैं तो यहाँ पे भी आज इसका प्रीमियम 22 रुपये डिक्रीज हो जाएगा। ये इन द मनी है पुट की तरफ, लेकिन फिर भी 22 रुपये इसका प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा। ये हमें थीटा बताता है, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम वैल्यू है आज के डेट के अकॉर्डिंग। तो डेल्टा बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस। थीटा बताता है कि उस स्ट्राइक प्राइस में कितना हमें टाइम वैल्यू देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं वेगा पे। तो वेगा को आप वॉलेटिलिटी से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, वी फॉर वेगा और वी फॉर वॉलेटिलिटी, टी फॉर थीटा, टी फॉर टाइम वैल्यू। तो वेगा 17,500 के लेवल पे देखें तो वेगा है आपका 4.7। अब वेगा हमें क्या बताता है, वेगा को समझने से पहले आपको आई भी समझना पड़ेगा। ऑप्शन चेन कोई भी आप ओपन कर ले, चाहे वो एनएससी का हो या फिर सेंसिबल का, यहाँ पे आपको आई भी जरूर दिखेगा। और 17,500 के लेवल पे अगर हम आई भी देखें तो 28.45 के करीब आई भी है। तो ये दिखाता है कि अगर आई भी यहाँ से 1% चेंज होता है तो वेगा यहाँ पे आपको 4.7 यानी लगभग 5 पॉइंट एक्स्ट्रा बना के देगा। तो वापस से सबको फिर से समझते हैं। मार्केट अगर 100 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाता है तो यहाँ पे हमें डेल्टा कितना दे रहा था, 22 पॉइंट दे रहा था। थीटा कितना ले रहा था, थीटा हमें 22 पॉइंट वापस ले रहा था। लेकिन अगर मार्केट 100 पॉइंट का मूव दिखाता है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी में 1% का चेंज होता है तो वेगा हमें 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देगा ऑप्शंस में, यानी ऑप्शंस का प्रीमियम 5 पॉइंट एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी यहीं पे आपका 2% इंक्रीज होता है तो जो ऑप्शंस प्रीमियम है वो 10 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। वहीं अगर 5% इंक्रीज होता है वॉलेटिलिटी, जो कि अभी जनरल टर्म्स में इंक्रीज होता ही है जैसा अभी वॉलेटिलिटी है उस लिहाज से देखिए तो, यानी यहाँ पे आपको 20 पॉइंट वेगा भी आपको एक्स्ट्रा अभी दे देगा, यानी ऑप्शंस प्रीमियम में अभी वेगा का भी 20 पॉइंट एडिशन होगा। तो वेगा वॉलेटिलिटी के बेसिस पे जितना वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा वेगा भी आपको उतना ज़्यादा पॉइंट देगा। और थीटा आपको माइनस करेगा, क्योंकि ये टाइम वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होता है, और ये आपका डेली का टाइम वैल्यू दिखाता है। तो इसके जरिए कैसे ट्रेड लेना वो मैं आपको बताऊंगा और पे ऑफ चार्ट भी बताऊंगा। उससे पहले सेम चीज़ को यहाँ पे मैं आपको एक बार रिटर्न में बता देता हूँ ताकि और समझने में आसानी हो। वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा, हम ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसमें टाइम देखना नहीं होता है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आप आधा घंटा टाइम भी दे देते हैं, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और यही आपको रियल लाइफ में ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा बना के देगा। और ये आपको बताएगा कि कहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है, कब आपको ऑप्शंस में बाइंग करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को नहीं बाई करना है, ओटीएम में बाई करना फ़ायदा रहता है या नहीं रहता है, या फिर हमें एट द मनी या इन द मनी बाई करने में ज़्यादा फायदा रहता है। तो यहाँ पर हम वापस से आपको सारा कुछ रिटर्न बताते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या बाई कर रहे हैं, 17,500 के कॉल ऑप्शन जो कि ओटीएम है उसको बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्रीमियम था वो कितना था, इसका प्रीमियम अगर हम यहाँ पे देख लें तो इसका प्रीमियम अभी आपका लगभग 55 रुपये करीब है। तो इसका प्रीमियम अभी 55 रुपीज़ के करीब है। मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करता है, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट ने पॉजिटिव में 100 पॉइंट का मूव दिखाया है, तब यहाँ पर क्या कुछ होता है। यहाँ पे डेल्टा इसका कितना है, 0.22 है। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो डेल्टा यहाँ पे
22 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी इसका प्रीमियम यहाँ से इंक्रीज होकर 77 हो जाएगा, जो कि पहले 55 था। उसके बाद थीटा पे आते हैं। थीटा इसका -21 है, यानी इसका प्रीमियम से हमें वापस से 21 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा, यानी इसका प्रीमियम सिर्फ 56 पे रह जाएगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ डेल्टा और थीटा की बात कर लें तो प्रीमियम में सिर्फ 1 रुपये का चेंज देखने को मिला है, अगर मार्केट 100 पॉइंट का मूव दिखाता है तो। लेकिन यहाँ पे वेगा भी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वेगा यहाँ पे आपका 4.5 है, इसको हम राउंड फिगर में 5 ले लेते हैं। और जनरली अभी जैसा मार्केट का सिचुएशन है, इंडिया वीएक्स देख सकते हैं, ये आपका लगभग 8.5% ज़्यादा का अपसाइड मूव दिखाया है। तो यहाँ पे हम आईबी बात करें इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की, तो इसमें भी हमें 5% से ज़्यादा का ही चेंज देखने को मिला है। तो 5 × 5 कर दे, यानी 5 × 5 करें तो 25 होता है। तो यहाँ पे हमें 25 पॉइंट वेगा भी दे देगा इस सिचुएशन में। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे ओवरऑल 81 इसका प्रीमियम हो जाएगा। अगर हम थीटा, डेल्टा, वेगा इन सबको एक साथ कंबाइन करें तो 17,500 का प्रीमियम था, 55 रुपये करीब। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो इसका प्रीमियम इंक्रीज होकर हो जाएगा 81। और हम कैसे कैलकुलेट किए वो सब आपने देख लिया। हमने डेल्टा को ऐड किया, थीटा को माइनस किया, फिर वेगा को हमने ऐड किया। वेगा कैसे ऐड किया, जितना परसेंटेज मूव दिया है आईवी इनटू जितना वेगा का वैल्यू है वो कर दीजिए, तो ये आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस का रियल वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा, थीटा, वेगा क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस प्रीमियम का वैल्यू डिसाइड करने में। तो चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल हम रियल लाइफ ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 17,500 के पे ऑफ चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 17,500 कॉल ऑप्शन जो कि OTM है उसका हमने पे ऑफ चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे आप ऑब्स्ट्रा के वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रीक पे फोकस करते हैं क्योंकि हम ग्रीक के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा दिख जाएगा और ये आपको एग्जैक्ट बताएगा कि कौन कितना ज़्यादा प्रॉफिट देने जा रहा है। डेल्टा यहाँ पे 20.65 है, यानी मार्केट अगर आपका यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव दिखाता है तो डेल्टा हमें यहाँ पे लगभग 21 रुपये का प्रीमियम ऐड करके देगा। और अभी इसका प्रीमियम देख सकते हैं यहाँ पे 52 करीब है, तो प्रीमियम 52 है और डेल्टा यहाँ पे हमें 21 रुपये का प्रीमियम और ऐड करके देगा अगर 100 पॉइंट्स मार्केट यहाँ से मूव करता है तो इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा 3 और 73। थीटा यहाँ पे मुझे माइनस करके देगा कितना 2147 रुपये। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा प्रॉफिट, सबसे पहले 21 रुपये मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। लॉट साइज है निफ्टी का 50, तो 21 इंटू अगर हम यहाँ पे 50 कर दें तो ये आपका होता है लगभग 1000 करीब 1050 वैल्यू होता है। यानी यहाँ पे मुझे प्लस में 1000 मिला है, लेकिन थीटा यहाँ पे मुझे ले कितना रहा 2150 रुपये थीटा मुझे यहाँ पे वापस ले रहा है, ये नेगेटिव कर दे। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वेगा भी रोल प्ले करता है। वेगा यहाँ पे कितना है लगभग 450 करीब, और अभी जो जनरल मूव होता है आईबी में वो 5% करीब मूव होता है। तो वेगा भी यहाँ पे हमें जो पॉजिटिव में दे रहा वो लगभग 2200 करीब ये भी प्रॉफिट बना के देगा। तो ओवरऑल 100 पॉइंट्स के मूव पे हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा वो सिर्फ 1000 का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी यहाँ पे सिर्फ मुझे 20 पॉइंट ही इस ऑप्शंस में मिल रहा है। तो 100 पॉइंट के मूव पे यहाँ पे आपको सिर्फ 20 पॉइंट मिल रहा है, सिर्फ 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम OTM कॉल ऑप्शंस बाई कर रहे हैं जहाँ पे डेल्टा कम है, तो हम उस ऑप्शंस को बाई करना प्रेफर करेंगे जहाँ पे डेल्टा ज़्यादा हो। तो अब यहाँ पे आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस आता है। अगर आप सिर्फ ऑप्शंस बाइंग करने को सोच रहे हैं तो आपको कौन सा ऑप्शंस बाइंग करना है? आपको वो वाला कॉल ऑप्शंस बाइंग करना है जहाँ पे डेल्टा ज़्यादा हो। यहाँ पे हम डेल्टा पे फोकस कर रहे हैं, तो देख सकते हैं हम उस वाले कॉल ऑप्शंस को बाई करना प्रेफर करेंगे जहाँ पे डेल्टा ज़्यादा हो। तो अगर आप जितना नीचे आते हैं डेल्टा आपको ज़्यादा दिखेगा। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 15,700 या 15,650 वाला कॉल ऑप्शंस बाई करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम भी काफ़ी हाई पे करना पड़ेगा और ये सब जनरली आपको इलिक्विड दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एक एवरेज रेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एट द मनी के आसपास वाला कॉल ऑप्शंस बाई करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस बाई कर रहे हैं तो चाहे वो कॉल हो या पुट हो, वो वाला कॉल या पुट ऑप्शंस बाई करना है जिसका डेल्टा आपका 0.50 के करीब हो, या फिर 0.50 से 60 भी ले सकते हैं। तो एट द मनी के आसपास आएंगे, देख सकते हैं 17,150, 17,100, 17,50,
इन सब का डेल्टा आपका 0.50 के आसपास दिखेगा कॉल की तरफ। पुट की तरफ भी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं 17,150, 17,200, 17,250, इन सब का डेल्टा आपको 0.50 से 0.60 करीब मिलेगा। तो अगर आप ऑप्शंस बाई करते हैं तो ये सारा आपको ऑप्शंस बाई करना, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम भी काफ़ी कम लगेगा, कम पैसे में बाई कर सकते हैं, मूवमेंट भी आपको 50% करीब मिलेगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूव दिखाता है तो ये आपको 50 पॉइंट का मूव दिखाएगा। अगर आप OTM में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 15 से 20 रुपये का मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा सिनारियो आते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो आपको क्या करना समझ में आ गया। और मार्केट में 3 सिनारियो हो सकता है। यहाँ पे आप बाई कर रहे हो, या फिर ऑप्शंस राइटिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो, या फिर आप हेज कर रहे हो, हेज आप फ्यूचर के साथ कर लो, या फिर ऑप्शंस बाई कर लो, या फिर ऑप्शन सेल कर लो। हेज करने का बहुत सारा तरीका भी है। तो दूसरा ऑप्शंस पे आते हैं कि अगर आप सिर्फ ऑप्शंस राइटिंग कर रहे हो तो आपको कौन वाला ऑप्शंस राइटिंग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ग्रीक। तो जो लोग ऑप्शंस राइटिंग करते हैं उन लोगों के पास पहले से एक्सपीरियंस होता है, और वो लोग वो वाला ऑप्शंस राइटिंग करते हैं, वो वाला ऑप्शन सेल करते हैं जहां पे डेल्टा कम होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे हम अगर हमें सेल करना रहेगा तो हम 17,600 वाला कॉल ऑप्शन सेल करेंगे जहाँ पे प्रीमियम मुझे 35 रुपये करीब यानी 36 रुपये करीब मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा आपका 0.16 है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहला बेनिफिट है कि 17,500 इसके नीचे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक आने के चांसेस कम है, रिस्क कम है। दूसरा थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पे -18 है, यानी एक दिन में मुझे यहाँ पे 18 पॉइंट मिल जाएगा अगर मार्केट 17,600 के नीचे ही रहता है। तो अगर 17,600 के नीचे मार्केट 3-4 दिन भी रह गया तो मुझे यहाँ पे एक्सपायरी तक 36 पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो क्या होगा, अगर मार्केट 100 पॉइंट मेरे अगेंस्ट भी गया तो यहाँ पे मुझे नुकसान कितना होगा, सिर्फ 16 पॉइंट का नुकसान होगा। मैं यहाँ पे मार्केट 100 पॉइंट मेरे अगेंस्ट गया, नुकसान कितना कर रहा, 16 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे टाइम वैल्यू भी रहता है। अगर मार्केट 17,600 यानी जहाँ पे हमने बाई किया वहाँ से 450 पॉइंट मार्केट ऊपर भी आके एक्सपायरी देता है, फिर भी यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा 36 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एट द मनी पे भी जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है वो आपका 0 रहता है। तो 450 पॉइंट मार्केट मेरे अगेंस्ट आया है, फिर भी मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे 17,650 पे भी आ जाता है, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल किया उससे 50 पॉइंट ऊपर भी जाता है, तो यहाँ पे मुझे नुकसान कितना होगा, यहाँ पे मुझे नुकसान होगा सिर्फ 12 पॉइंट का। जी हाँ, 38 रुपये का प्रीमियम मेरे पास था और 650 का जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा वो 50 रुपये रहेगा, मुझे सिर्फ 12 से 15 रुपये का नुकसान होगा। यानी मार्केट यहाँ से 600 पॉइंट का मूव दिखाया मेरे अगेंस्ट, लेकिन मुझे यहाँ पे नुकसान कितना हो रहा, सिर्फ 12 पॉइंट का। क्यों नुकसान हो रहा, क्योंकि मैंने सही स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को सेल किया है। ऐसे ही अगर आप कॉल ऑप्शंस में सही स्ट्राइक प्राइस का बाई करोगे इसी तरह का बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर हम इसको फ्यूचर के साथ हेज कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट और क्या मिल सकता है। मार्केट अभी आपका 17,150 पे है, हमने 17,500 के ऑप्शंस को सेल कर दिया, कॉल ऑप्शंस को सेल कर दिया। यहाँ पे अगर मार्केट 100 पॉइंट का मूव दिखाया तो फ्यूचर में मुझे लगभग 95 पॉइंट मिल जाएगा, या फिर 100 का 100 पॉइंट भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हम 5 पॉइंट छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे भी कुछ टाइम वैल्यू होता है। 95 पॉइंट मुझे वहाँ पे मिल गया। मार्केट 100 पॉइंट मूव दिखाया, 17,500 वाला जो आपका कॉल ऑप्शंस है उसका प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा, सिर्फ आपका 20 रुपये से 25 रुपये करीब इंक्रीज होगा। फिर भी यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे हमारा जो कॉल है वो कंप्लीटली हेज कॉल है, ओपन कॉल नहीं है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है फिर भी यहाँ पे मुझे जो इसका प्रीमियम है 55 पॉइंट वो मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा, यानी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता भी है तो मेरा कॉल जो है वो लगभग प्रोटेक्टेड है, इसके बावजूद हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से हेज में भी आप डेल्टा थीटा के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। स्पेशली अगर हम यहाँ पे थीटा की बात कर लें तो थीटा का इस्तेमाल स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में बहुत ज़्यादा होता है, बाकी डेल्टा का इस्तेमाल तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में हर एक जगह होता है। चाहे आप ऑप्शंस में कोई भी ट्रेडिंग करो, विदाउट डेल्टा को समझे हुए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे जुआ खेल रहे हो, रिस्क ले रहे हो, वो सब रिस्क आपको नहीं लेना है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 17,500 के कॉल ऑप्शंस को बाई किया तो आपको क्या कुछ प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है ऑप्शंस पे ऑफ चार्ट पे। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग करते हैं और यहाँ पे हम इन द मनी वाला यानी वो वाला कॉल ऑप्शंस बाई करें जहाँ पे
जो डेल्टा है वो 0.58 करीब है, यानी 0.60 करीब है। तो यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है सेम 100 पॉइंट्स के मूव पे, वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से अपस्ट्रा के चार्ट पे आ गए, इसको हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम 17,000 वाला कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने 17,000 वाला कॉल ऑप्शंस बाई किया और वापस से हम इसके ग्रीक पे क्लिक करते हैं। हम इसके ग्रीक पे आ गए। इसका प्रीमियम है आपका 272 रुपये करीब, डेल्टा है यहाँ पे 60 रुपीज़ करीब। अगर मार्केट यहाँ पे आपका 100 पॉइंट्स का मूव दिखाता आपके फेवर में, तो डेल्टा आपको कितना देगा, 60 पॉइंट देगा, यानी इसका प्रीमियम 272 है, तो 272 प्लस 60 कर दें, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट जो मिलेगा 60 इंटू 50, यानी डेल्टा सिर्फ आपको कितना प्रॉफिट देगा, 3000 का प्रॉफिट देगा। जबकि 17,500 के कॉल ऑप्शन से मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा था, सिर्फ 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था। समझ लीजिए मार्केट ने सेम 100 पॉइंट्स का मूव दिखाया, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मेरा ट्रिपल हो गया। 20 पॉइंट से मुझे 60 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और प्रॉफिट 1000 से 3000 मिल रहा है। थीटा यहाँ पे मुझे 3284 रुपये माइनस करके देगा, लेकिन वेगा उसको रिकवर कर देगा, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी अभी वो 5% करीब है, तो 600 इंटू 5 करते हैं तो 3000 करीब, यानी यहाँ पे आपका थीटा और वेगा ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जितना माइनस थीटा करेगा उतना प्लस वेगा दे देगा, और डेल्टा मुझे ओवरऑल या नेट प्रॉफिट बना के देगा। तो आपने देखा कि यहीं पे अगर हम 0.50 से 0.60 वाला डेल्टा वाला ऑप्शंस बाई किए हैं, तो मुझे ट्रिपल प्रॉफिट मिल रहा सेम पॉइंट के मूव पे जो हम आउट ऑफ द मनी में करते हैं। इसलिए अगर आप ऑप्शंस बाई कर रहे हैं तो आप कम प्रीमियम वाले के लालच में मत पड़िए, आप डेल्टा को देखिए, जहाँ पे डेल्टा आपका न्यूट्रल लग रहा वो वाला कॉल ऑप्शंस बाई कीजिए, और इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो सोच समझ के ट्रेड लीजिए, सिंपल मार्केट में आके कोई भी कॉल ऑप्शंस बाई नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और इसके ऊपर हम रेगुलर बेसिस से वीडियो बनाते रहेंगे, और बहुत जल्द हम आपको हेज वाला वीडियो भी लेके आ रहे हैं, कैसे आप खुद से हेज स्ट्रैटेजी सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि वन साइडेड मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। मार्केट किसी को नहीं पता है कि मार्केट कैसा मूव दिखाएगा, चाहे वो कितना बड़ा ट्रेडर्स क्यों ना हो। तो इसलिए जो बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं वो अपने कॉल को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिले। तो उस तरह का सेटअप आप कैसे तैयार कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम वीडियो लाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि 2-3 दिन बाद वो हमारा वीडियो आएगा, और वो वीडियो हमेशा सीरीज में चलेगा जिसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ रहेगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाला आने वाले टाइम में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।